सर उनका सिलेबस भी कितना सारा रिड्यूस था। बहुत रिड्यूस था। किसका पहले का लास्ट ईयर। चलो सो देखो चलो चैप्टर कंप्लीट करते हैं। रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड पब्लिक डिबेट्स फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी देयर वर इंटेंस डिबेट्स अराउंड द रिलीजियस इश्यू। अब रिलीजियस इश्यू में कोई पर्टिकुलर रिलीजन में गलत कर रहा हो ये वो तो अब डिबेट होती है। ओके different groups offered a variety of new interpretations of the belief of different religions। अब लोगों के पास नॉलेज बढ़ गया और लोगों को पता चल गया कि भाई हमने कुछ अच्छा बोला, अच्छा डिबेट किया, अच्छा डायलॉग मार दिया तो अब प्रिंट कल्चर आ गया है, हमारी बात फैल जाएगी, हम पॉपुलर हो जाएंगे। वो एक प्राउड वाली फीलिंग आ गई, उसके लिए भी लोग मतलब डिबेट करने लगे। ओके राम मोहन रॉय पब्लिश्ड दी संवाद कौमुदी from 1821 and the orthodoxy commissioned the समाचार चंद्रिका to oppose his opinion। तो ये राजा राम मोहन रॉय जो थे उन्होंने संवाद कौमुदी लिखी थी 1821 में, और जो ऑर्थोडॉक्स कमीशन है मतलब जो पुराने ख्यालातों वाले लोग हैं उनका जो ग्रुप है उन्होंने समाचार चंद्रिका में, ये भी एक जर्नल में, उनका ऑपोज किया था कि आपकी थॉट प्रोसेस से हम लोग एग्री नहीं है। ये अगेन 1 मार्क का इंपॉर्टेंट। कौन एग्री नहीं था? ये लोग ऑर्थोडॉक्स कमीशन। ओके वो एग्री नहीं थे किन से? राजा राम मोहन रॉय। उन्होंने जो उनकी जो थॉट प्रोसेस थी उनके जस्ट लाइक फिलोसोफर, जैसे मार्टिन लूथर किंग की फिलोसॉफी थी कि ये जो प्रैक्टिसेस है, ये जो रिचुअल्स है वो सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसे थोड़ी कोई पाप से मुक्ति दिला देगा ऐसे। तो वैसे ही इनकी जो फिलोसॉफी थी उनसे वो एग्री नहीं थे। ओके 1822 two Persian newspapers जमाई जहान नोमा एंड शमशुल अकबर were published। अगेन 1 मार्क का। ये अब बहुत सारे 1 मार्क के क्वेश्चन आने वाले हैं। दिस इज ऑल्सो 1 मार्क का क्वेश्चन। The Deoband Seminary founded in 1867 published thousands upon thousands of fatwas telling Muslim readers how to conduct themselves in everyday lives and explaining the meaning of Islamic doctrines। मतलब कि 1867 से particularly the Deoband Seminary ने ये जो founded in the 1867 ये organization ने इतने thousands and thousands of fatwas मतलब notices पब्लिश किए थे बताने के लिए कि एक जो इस्लाम को फॉलो करता है उनकी डेली लाइफ कैसी होनी चाहिए और उनको कैसा रिचुअल्स फॉलो करना चाहिए और हमारी लाइफ कैसी होनी चाहिए, सब कुछ। ओके एंड उसकी बहुत अच्छी इफेक्ट भी हुई थी। अभी भी देखो मतलब कितना आई पर्सनली लाइक इट। क्यों? क्योंकि उनमें जो बताया जाता है वो लोग कंप्लीटली वैसा फॉलो करते हैं और पेरेंट्स भी अपने चाइल्ड को पर्टिकुलरली सिखाते हैं। दैट इज़ वेरी गुड क्वालिटी कि ऐसा करना चाहिए। एंड हमारे भी पेरेंट्स हमें सिखाते हैं कि भाई मतलब जय जय करो, पूजा करो। ओके बट धीरे धीरे हमें फ्रीडम मिल जाती है, वो ज़्यादा फोर्स नहीं करते। सपोज हमने छोड़ दिया ऐसा कुछ, वहाँ पे प्रेयर का इम्पोर्टेंस देखो कि भाई 5 टाइम करना है तो करना ही है। वैसे फिर तुम कैसे कनेक्ट होगे दो अल्टीमेट रियलिटी से? कनेक्ट कैसे होंगे जब तक तुम उनके लिए टाइम भी नहीं निकाल सकते? पहले तो टाइम कि भाई ये प्रायोरिटी पे है, कोई भी टाइप का वर्क हो सब कुछ छोड़ो, ये प्रायोरिटी पे है। ओके उसके बाद क्योंकि हम कुछ भी करें रिजल्ट तो अपने हाथ में है ही नहीं। दैट इज द ब्यूटी। वो ब्यूटी सबको फॉलो करनी चाहिए कि एटलीस्ट हमारे पास प्रेयर करने का भी टाइम नहीं है। 5 मिनट पकड़ लो, ज्यादा नहीं, 5 बार भी छोड़ो, 5 मिनट, बट एवरीडे करो 5 मिनट्स। मॉर्निंग एवरीडे 5 मिनट्स, बिफोर स्लीप, आफ्टर वेकिंग अप 5 मिनट्स से तो स्टार्ट करो। फिर जैसे बेनिफिट पता चलेगा तो हम अंदर डीप जाएंगे। सो हमें सीखना चाहिए, सबसे सीखना चाहिए। अदर रिलीजियन से भी हमें बहुत कुछ सबको सीखना चाहिए। मतलब हमारे जो एडवांटेज हो, पर्टिकुलर रिलीजन के जो एडवांटेज हो वो दूसरे रिलीजन को सीखने चाहिए, उनके जो एडवांटेज हो वो दूसरे रिलीजन को सीखना चाहिए। सो लोगों को ऐसे सीखेंगे तो पता चलेगा कि वो भाई हम सब तो सेम ही है और हमको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जो हम गलत चीज़ों में फंस जा रहे हैं, गलत कन्वर्सेशन में फंस जा रहे हैं, वो सब तो एक्चुअली कुछ मैटर ही नहीं करता। और पता नहीं कौन ये सब मतलब गलत बातें। मैं अभी वो मैंने बताया था ना बुक फेयर, वहाँ से मैं पर्टिकुलरली ऐसी बुक्स लाया हूँ कि उसमें ऐसी ही स्टोरी के फॉर्म में, बच्चों की स्टोरी, कार्टून वाइज ऐसी स्टोरी है
पूरी की पूरी बाइबल में जितनी स्टोरी है ना सारी मैं लेके आया। ओके तो एटलीस्ट वी कैन रीड, एक दिन में एक स्टोरी पढ़ो, एटलीस्ट वन स्टोरी, बट वो क्या कहना चाहती है, उसके अंदर का मतलब क्या मोरल है, सब में ही मोरल होगा, सब कोई अच्छा सिखा रहा है, सो व्हाट इज दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। चलो सो वही आराम से, द फर्स्ट प्रिंटेड एडिशन ऑफ द रामचरितमानस ऑफ तुलसीदास, तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस है जिसमें पूरी की पूरी रामायण है वो उन्होंने बताई थी। 16th सेंचुरी टेक्स्ट केम आउट फ्रॉम कलकत्ता इन 1810। तो तुलसीदास जी ने, जिन्होंने हनुमान चालीसा लिखी थी, उन्होंने रामचरितमानस, जो उनकी रामचरितमानस थी, वो प्रिंट कल्चर में आई और प्रिंट होके कब आई, कलकत्ता में 16th सेंचुरी की बात है, और ये 19th सेंचुरी की बात है, 1810 में। ओके देन वुमन पे ऊपर क्या असर हुआ वो भी है, उनका भी कैसे वुमन एम्पावरमेंट हुआ। So the status of the woman improved in the Indian society. Women's reading increased in the middle class homes. Liberal husbands and fathers began educating their women folk at home and sent them to schools when women's schools were set up. मतलब कि अब जो fathers थे, जो husbands थे, उन्होंने भी, जो open minded थे, जो liberal थे कि हाँ भाई उनका भी हक है, उनको भी knowledge गेन करना चाहिए, तो वो सब स्टार्ट हुआ, स्कूल में कॉलेजेस में भेजना स्टार्ट हुआ, तो वुमेन एम्पावरमेंट हुआ, उनको भी नॉलेज मिला, और नॉलेज मिला तो अब जब उनके ऊपर एक्सप्लॉयटेशन होगा, अत्याचार होगा, तब वो लोग आवाज उठाएंगे, क्योंकि अब तो नॉलेज मिल गया है कि भाई इट इज द राइट, कोई तुम ऐसा नहीं कर रहे हो उनको एजुकेशन देके, जैसे तुम एजुकेटेड हो वैसे वो भी एजुकेटेड है, उनको भी लेना चाहिए एजुकेशन, लाइक दैट। सो 1876 Raj Sundari Devi published her autobiography Amar Jiban. One mark question. Then in the 1880s Tarabai Shinde and Pandita Rambai wrote the passionate anger about the miserable lives of the upper caste Hindu women, especially widows. Okay, तो जो widows है जिनके husband की death हो गई है, upper caste के, उनके ऊपर क्या उनकी लाइफस्टाइल है और उनके ऊपर उनका क्या कैसे एक्सप्लॉयटेशन होता है, पर्टिकुलरली वीडियोस पे, क्योंकि हस्बैंड नहीं है तो फिर लोग कुछ भी बोलेंगे, फैमिली मेंबर्स या लोग कुछ भी बोलेंगे कि इनको ये नहीं करना है, इनको ये नहीं करना है, इनको ऐसे ही करना है, तो एक्सप्लॉयटेशन है, मतलब उसका कोई लॉजिकल मीनिंग नहीं है कि ऐसा करेंगे तो वैसा होगा, ये कुछ लॉजिकल नहीं, बस ऐसा ही करना है, लाइक दैट। तो वो सब हुआ था, उसके ऊपर बुक लिखी थी। ये सारे ही 1 मार्क के क्वेश्चंस वुमन में आ सकते हैं, या वुमन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा ज्यादा मार्क्स में भी आ सकता है, या फिर 1 मार्क्स, हाँ ज्यादा मार्क्स में भी आने के फुल चांस है, और 1 मार्क में तो चांस है ही। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैनी जर्नल्स बिगेन कैरिंग राइटिंग्स बाय वुमेन एंड एक्सप्लेन व्हाई वुमेन शुड बी एजुकेटेड। दे आल्सो कैरीड मैनी जर्नल्स बिगेन मतलब यहाँ से आधा रहेगा, यहाँ से फिर से आया है, many journals writing women explain why women should be educated. They also carried a syllabus and attached suitable reading matter which could be used for home based schooling. तो particularly जो women ने लिखा हुआ हो उसको emphasize किया कि देखो इनकी handwriting भी अच्छी है, इनका knowledge भी अच्छा है, इनका perception, इनकी thought process भी अच्छी है, तो women ने जो काम किया है उसको तुमने क्रेडिट देना शुरू किया। सर हम इसे अपने आप भी लिख सकते हैं ना? हाँ यस लिख सकते हैं, कॉमन टॉपिक है तो लिख सकते हैं, जनरल टॉपिक है, हाँ नाम याद करने होंगे, अन ईयर, और जो उन्होंने पर्टिकुलर बुक जो लिखी होगी उसका नाम। देन रामचद्दा पब्लिश्ड द फास्ट सेलिंग स्त्री धर्म विचार। ओके लिखा ऐसे जाता था बट दैट इज स्त्री नॉट स्त्री, स्त्री धर्म विचार टू टीच वुमेन हाउ टू बी ओबेडिएंट वाइफ्स। मतलब उन्होंने लिखा था कि हाउ टू बी ओबेडिएंट वाइफ्स, मतलब ओबेडिएंट मतलब आज्ञाकारी, ओबेडिएंट चाइल्ड होता है जैसा बोले वैसा करे, तो ओबेडिएंट वाइफ कैसे बना जाता है इन गुड सेंस। ओके तो वो उन्होंने बुक लिखी थी। प्रिंटेड बुक्स हेल्प्ड वुमेन टू इमर्ज एज रिबेल्स। अब नॉलेज आ गया जैसे मैंने बताया, अब एक्सप्लॉयटेशन होगा तो रिबेल होगा, क्या बात कर रहे हो, हम नहीं छोड़ेंगे ऐसे। Many women began writing and tried to highlight the poor condition of women. बहुत लोगों ने वुमन की कंडीशन के ऊपर लिखना शुरू किया कि क्या क्या एक्सप्लॉयटेशन होता है और उनके जो राइट्स है वो उनको नहीं मिलते हैं, और ये सब हुआ इसीलिए आज की डेट में जो वुमन की कंडीशन है वो है, वो ये सब नहीं होता तो अभी भी वैसा ही सब चल रहा होता। बट नाउ वी नो दैट वुमन एम्पावरमेंट
और से इक्वालिटी सब कुछ ओके। देखो अब कोई फील्ड में ऐसा नहीं है कि वुमन जा नहीं सकती है ओके। इंजीनियर, डॉक्टर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, डिफेंस मिनिस्टर, डॉक्टर, एडवोकेट, साइंटिस्ट ओके। कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है कि वहां पे वुमन ना हो ओके। देन इम्पैक्ट ऑफ प्रिंट कल्चर ऑन इंडियन वुमेन तो enabled women to read in silence, discuss and debate among the like-minded persons. Women express themselves and shape their ideas. It connects women across caste, religion or class. Many women write their experiences and stories. Diaries लिखना भी शुरू किया था women ने. Many liberal husband and fathers, वो point again आ गया है कि उन्होंने परमिशन दे दी कि अच्छा तुम एजुकेशन गेन करो। प्रिंट एंड दी पुअर पीपल को कैसे हेल्प रहा उसके लिए पर्टिकुलर टॉपिक है। इन द 19th सेंचुरी वेरी चीप एंड स्मॉल बुक्स वेर ब्रॉट टू द मार्केट्स, जैसे कि वो चैप बुक्स की वैसे चीप बुक्स वेर बीइंग सोल्ड एट मद्रास सो दैट पुअर पीपल वेर आल्सो बाय एंड रीड। लैंडिंग लाइब्रेरीज वेर सेट अप। अब जो वहां हुआ था यूरोप में वही सारे सेम स्टेप्स। पेपर बैक एडिशन ऑफ नॉवेल्स, देखो वो याद किया तो पूरा का पूरा यहाँ डाल दो, पूरा सारे टॉपिक सेम। Paperback edition of novels were printed to make them affordable to the masses. Literacy rate was increased in labor class, वहाँ पे भी 60 to 80% हो गया था। It helps to send the message of the nationalism to masses, वहाँ पे French Revolution हुआ था, यहाँ पे nationalism का message spread हुआ and then वो feeling आगे बढ़ी, movement आगे बढ़ी। From the late 19th century, issues of caste discrimination began to be written about in many printed tracts and essays। तो जो caste discrimination है वो उसके ऊपर भी लिखा जाने लगा और फिर वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो, अनटचेबिलिटी हो और वुमेन का एजुकेशन ना देना हो और से वो उसको क्या बोलते हैं डाउरी का कोई टॉपिक हो, वो सारे टॉपिक पे एक डिबेट चलने लगी, नॉलेज स्प्रेड हुआ एंड देन जो भी नेगेटिव थिंग्स थी वो सारी कम होती गई हमारी सोसाइटी में से। In 1871, Jyotiba Phule wrote about the injustice of the caste system in his book गुलामगिरी। 1 mark, वेरी इंपॉर्टेंट ओके। ज्योतिबा फुले ने लिखा था गुलामगिरी में कि जो इनजस्टिस होता है वो। अगेन दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। काशिबा कानपुर मिल वर्कर रोट एंड पब्लिश्ड छोटे और बड़े का सवाल इन 1938 टू शो द लिंक्स बिटवीन द कास्ट एंड द क्लास एक्सप्लॉइटेशन। दोनों ही ज्योतिबा फुले एंड काशिबा 1 मार्क में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर लड़की काशी बाबा लिखा है। हाँ यस यस। How did printing works to connect communities and people living in the different parts of the India? Okay. It created new platforms for expressions of ideas. तो भाई नया प्लेटफॉर्म मिल गया है, आइडियाज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। न्यूज़पेपर आ गए हैं, मैगजीन्स आ गई है, पैम्पलेट्स आ गए हैं। ओके, इट इज द चीपेस्ट एंड मोस्ट सिंपलेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन। सस्ता भी है, इजी भी है। It brought about the problems of Indian masses। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी सोसाइटी में नेगेटिविटी है, सबको ही बाहर ले आए। यहाँ ये गलती हो रही, पहले पता ही नहीं चलता था कि यहाँ पे ये लोग ऐसा कर रहे हैं, ऐसा एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं वुमेन का और से पुअर पीपल का। अनटचेबिलिटी है, डिस्क्रिमिनेशन है, रिलीजन के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन है, स्किन कलर के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन है, बहुत कुछ होता था, किसी को कुछ पता ही नहीं चलता था। अब तो मीडिया देखो, आज की डेट में कैसे मीडिया कोई भी जगह कुछ भी हुआ हो, सुबह न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनल में आ जाता है कि यहाँ ऐसा हुआ। ओके, तो अब लोग अवेयर भी हो गए हैं कि भाई ऐसा सब होता है, ये अच्छी बात नहीं है, ये सही बात ये है, ये गलत है, वो सब अभी अवेयरनेस आने लगी है। A large number of religious book were being transmitted to Indian masses। रिलीजियस बुक का बहुत ज़्यादा प्रिंट शुरू हुआ और सारे ही रिलीजन में जो मेन बुक है वो उसका पब्लिशन मतलब पब्लिकेशन भी बढ़ा। एट द सेम टाइम जो लोग पढ़ते थे उनकी क्वांटिटी भी बढ़ी, लोग ज़्यादा पढ़ेंगे और कोई भी रिलीजन के हो और वॉट एवर बुक दे आर रीडिंग। बट जैसे हमने बात की कि सारे रिलीजन में अच्छी बातें बताई है, जो सही है वही बताया है, तो तुम कुछ भी पढ़ो। ओके, एक बहुत अच्छी बात बताओ, आज की डेट में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में भगवत गीता पढ़ाई जाती है। ओके, रामायण महाभारत के पर्टिकुलर वर्सेस को स्टडी किया जाता है आज की डेट में स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड में। ओके, और अभी तक हमारे सिलेबस में नहीं आया है ऐसा कुछ, लेकिन जो प्राइवेट है वो लोग कर सकते हैं। जैसे हमारे बिट्स में था, बिट्स पिलानी में जब मैं पढ़ा था
सो हमें था एक क्या बोल सकते हैं सब्जेक्ट भगवत गीता. ओके एंड मैं तो घुस ही गया कि हाँ ये तो करेंगे ही, पक्का करेंगे. और हमने किया था भगवत गीता और बहुत ही अच्छा मतलब पूरा वर्सेस को समझाएंगे, उसके मीनिंग, जैसे हमने वो श्लोका की बात की, मीनिंग समझाएंगे कि क्या है. एंड ब्यूटी ऑफ आवर नेशन पता है क्या है, हम जो सब्जेक्ट एज अ भगवत गीता पढ़ रहे थे, हमारे टीचर मुस्लिम थे. ओके दैट इज द ब्यूटी. अब सोचो उन्होंने कितना पढ़ा होगा, कि उन्होंने हमें वो लेवल का समझाया, कितना समझे होंगे. ओके तो ये जो लड़ाई झगड़े की और एक दूसरे के सामने ये रिलीजन गलत है, ये लोग गलत करें, ये सब बातें जो नैरो माइंडेड पीपल होते हैं ना, जो चाहते नहीं है कि ग्रोथ हो, उनके लिए है. अदरवाइज ये बहुत ही डीप डाउन बातें हैं, सबको एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं. ओके अभी लास्ट में महाभारत हुई थी, वो सबने बहुत देखी थी लॉकडाउन में, पता है. उसमें जो वो अर्जुन फेमस हुआ था ना, वो मुस्लिम है, पता है तुम्हें. हाँ वो शाहिर खान शायद नाम है उसका, शाहिर खान. ओके बहुत ज्यादा फेमस हुआ था एज ए अर्जुन के रोल में, बट उसका रिलीजन क्या है, मुस्लिम है. अब सोचो तुम, वैसे ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर हैं और ऐसे पहले की मूवीज में भी थे कि जिन्होंने जो कृष्ण भगवान के ऊपर भजन लिखे हुए हैं, वो लिरिसिस्ट और वो कंपोजर मुस्लिम थे, वो म्यूजिशियन मुस्लिम थे. और हिंदू ने कैसे कितने ऐसी कव्वालीज और वो सब लिखा हुआ है. आज की डेट में ऐसा कुछ करने जाए लोगों को डर लगता है कि भाई ये लोग क्या बोलेंगे, मेरा क्या होगा. पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉन्ग. ओके जैसे हम प्रेयर करते हैं, आरती भजन करते हैं, वैसे तो वो अभी वो टाइम पे ऐसा था. अब आज की डेट में कि यार ये कौन बोलेगा, क्या करेंगे, क्या सोचेंगे. सोचो हम कितने गलत रास्ते पे चले गए हैं कि हमें अपनी आइडियाज शेयर करने में भी ऐसा सोचना पड़ रहा है. ओके नहीं तो सब कुछ फॉलो होता, आज भी होता है, लेकिन पीस कौन जाते हैं, जो छोटे लोग होते हैं, जो अनएजुकेटेड होते हैं, जिनके बारे में ज्यादा कोई सोचता नहीं है, वो लोग इस सब बखेड़े में, प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं. बड़े लोग तो इंटेलेक्चुअल भी है, अपना काम भी कर लेते हैं. ओके सबको एक दूसरे की रिस्पेक्ट करता है. ओके दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. चलो The role of print culture encouraging the role of nationalism in India. तो वही न्यूज़पेपर और वो सब बहुत बड़ा था. Despite repression, nationalist newspaper were reaching every nook and corner of the country. जो भी nationalist newspaper थे नेशन के, वो पूरी की पूरी नुक मतलब कि कॉर्नर, इंडिया के कॉर्नर में वो पहुंच रहे थे. They brought to light the misrule of the British. जो ब्रिटिश ने मिसरूल किया था, रूलिंग करते थे उसको हमने गलत नहीं बोला, लेकिन जो मिस रूल करते थे उसको गलत बोला, वो नहीं करना चाहिए था. तो उसके बारे में भी सब बताया. रिवॉल्यूशनरी बाल गंगाधर तिलक कौन थे ये, क्या स्टार्ट किया था इन्होंने, सुना है नाम, सुना है. बुक लिखी थी केसरी. हाँ क्या ही आपका नॉलेज है. वो तो अभी हम पढ़ेंगे ही. इन्होंने गणेशोत्सव स्टार्ट किया था, जो हम 10 दिन गणेशोत्सव सेलिब्रेट करते हैं ना, वो इन्होंने स्टार्ट किया था. कि भाई ऐसे एक गैदरिंग्स हो, एक अपनेपन की फीलिंग्स आए कि हाँ भाई हम सब एक है. वैसे तो भगवान का नाम तो हम अपने घर में भी ले लेते हैं, और पर्टिकुलरली महाराष्ट्र में वो टाइम पे तो सबके ही घर में गणेश जी की पूजा होती है, सबके ही घर में. फिर भी गणेश उत्सव पंडाल बनाया, सबके घर में है गणेश जी, सब पूजा भी करते, फिर भी पूरी की पूरी चौल के बाहर, सोसाइटी के बाहर, गली के बाहर होते हैं गणेश जी और सेलिब्रेट करते हैं. सो दैट हम एक दूसरे के नजदीक आए, भले ही थोड़े टाइम के लिए अपनी आइडिया शेयर करें, सब कुछ एक शेयर करें, एक ह्यूमैनिटी की फीलिंग एक्सटिंक्ट ना हो जाए, वो सब जो अपनी गुड क्वालिटीज चलती जा रही है वो चली ना जाए, इसलिए उन्होंने वो स्टार्ट किया. Revolutionary Bal Gangadhar Tilak started the newspaper named Kesari. One mark important question. हाँ सर मैं क्वेश्चन से हाँ बाल गंगाधर तिलक was, और इसीलिए उनको जेल में भी डाल दिया गया था. Okay, was imprisoned in 1908, which led widespread protest all over India. और जब उनको जेल में डाल दिया गया, ऑल ओवर इंडिया में प्रोटेस्ट हुआ. और अब नेशनलिज्म पे कैसे, तुमने ऐसा क्यों किया. उन्होंने तो मतलब उन्होंने आवाज उठाई कि भाई जो ब्रिटिश जो मिसरूल कर रहे हैं, वो सब बातें जो गलत है वो बताई.
किसमें? केसरी न्यूज़पेपर में। तो उन्होंने फिर अब उनको जेल में डाल दिया गया। तो जैसे कि भगत सिंह के टाइम पे सब वैसे रिवॉल्यूशन हो गया था, कैसे ये भगत सिंह को तुमने फांसी दे दी, और वो भी अभी तो टाइम था, आज ही दे दी अचानक, ऐसे रिवॉल्यूशन हो गया था पूरे इंडिया में। ओके, इसीलिए बोलते हैं क्रांतिकारी बोलते हैं, जिससे क्रांति आ गई वो क्रांतिकारी। तो उनको भी जब जेल में डाला गया था तो बहुत ज्यादा मूवमेंट और वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट शुरू हो गया। रीजंस ऑफ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास्ड इन इंडिया। अब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ब्रिटिशर्स ने पास किया था। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर को पता था कि ऐसा ही सब होता रहा तो हम तो गए। ओके, तो जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट मतलब कि जो अपनी अपनी लोकल लैंग्वेज में जो ये सब लिखते हैं, जो सही नहीं है, ब्रिटिशर्स के लिए सही नहीं है, उसे बैन कर दो। ब्रिटिशर्स रूल ही लेके आ गए, ओके, कि भाई ये जो भी ऐसा सब कर रहे हो तुम अपनी लोकल लैंग्वेज में, सब कुछ बंद करो, आवाज नहीं उठानी है, आवाज नहीं उठानी है। यस, so as vernacular newspaper became more assertive, the colonial government sought to crush it। जैसे ही बढ़ने लगा सब कुछ, कि इसको क्रश करो, ये बंद करो, नहीं तो हमारी पत्ता कट जाएगा। इन 1878 ना, ये एक मार्क में अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर पूछा ही जाता है कि कब पास हुआ था। So 1878 Vernacular Press Act was passed. From now on the government can track the vernacular newspaper। वो लोग ट्रैक करेंगे, उनको सही लगे वही चीज पब्लिश होगी और वही चीज का स्प्रेड होगा। अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है तो वो चीज स्प्रेड नहीं हो सकती। फिर भी प्रेस किया मतलब प्रिंट किया तो वो प्रिंटिंग प्रेस और पूरा का पूरा सब कुछ बैन हो जाएगा। आगे से वो कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे। And steps taken by British to curb the freedom of press in India। तो वो ही रूल लेके आ गए थे 1878 में after the revolt of 1857। Enraged Englishmen demanded a clampdown on native press। Then Vernacular Press Act, वो अभी हमने पढ़ा वही चीज है। Government kept regular track of the vernacular newspaper। When a report was judged as seditious, newspaper was warned, and if the warning was ignored the press was liable to be seized, बंद कर दिया जाएगा, and the printing machinery confiscated, मतलब कि उसको जब्त कर लिया जाएगा। जब्ती बोल जाते हैं ना, कि seized मतलब बंद कर देना, और जो अंदर की आइटम्स है, जो रिसोर्स है, वो सब खुद ले लेना, confiscated। That's it for the chapter print culture and the modern world। 5 minutes का break and then resource। सर 5 मिनट, हाँ सिर्फ 5। सर 10 मिनट, सर 10 मिनट। अरे फिर वो खत्म नहीं होगा।